हम इससे पहले केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में पढ़ रहे थे मेडिसिन्स जो अलग अलग बीमारियों के लिए बॉडी में यूज़ की जाती हैं। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में अगला पार्ट हमारा आता है केमिस्ट्री इन फूड। केमिकल्स किस तरह हमारे खाने का पार्ट हो सकते हैं वो पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री इन फूड। केमिकल्स हम खाने में मिलाते हैं, बिल्कुल मिलाते हैं, और ये अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। किसी भी फूड आइटम में मिलाया गया खाना उसकी कीपिंग वैल्यू बढ़ाता है। मतलब आप ज़रूरी नहीं उसे बना के तुरंत कंज्यूम करें, या फिर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कीपिंग वैल्यूज़ बढ़ाता है उसके। कीपिंग वैल्यू के अलावा और भी चीज़ें हैं जिसके लिए फूड में केमिकल्स बढ़ाते हैं। तो केमिस्ट्री इन फूड में हम पढ़ते हैं केमिकल्स which are added in the food किस पर्पस के लिए? टू इंक्रीज इट्स कीपिंग वैल्यू, रखे हुए खाने की क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, उसका अपीयरेंस इंप्रूवमेंट हो। खाना खाने से पहले सबसे पहले मेरी आंखें उसको दिखती हैं, उसके बाद न्यूट्रिटिव वैल्यू हो। न्यूट्रिटिव वैल्यू का मतलब हम एक खाना खाते हैं तो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए नहीं, हमारी बॉडी में अलग अलग काम हो रहे होते हैं जिसके लिए अमीनो एसिड, वाइटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज़ें लगती है। तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए, वाइटामिन्स होने चाहिए, अमीनो एसिड्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। ऑर्डर, स्मेल उसकी अच्छी करने के लिए, खुशबूदार खाना बनाने के लिए, और टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए। जो खाना होता है वो सिर्फ हमें भूख से दूर नहीं करता है, इसके अलावा कहते हैं खाना ऐसा होना चाहिए जो हमारी पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करे। आंखें देखें तो रंग अच्छा होना चाहिए, नाक में जाए तो खुशबू अच्छी होनी चाहिए, शरीर में जाए तो ना सिर्फ वो हमारे को बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भी होनी चाहिए। और अगर खाने में इस तरह की कमी है तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें मिलाकर ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। उसकी कीपिंग वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए उसमें अपीयरेंस उसको ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं, उसमें न्यूट्रिटिव कंटेंट, ऑर्डर और टेस्ट सारी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है। और ये सारी चीज़ें मिलाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं हम केमिस्ट्री इन फूड में। ऐसी चीज़ों में क्या क्या आते हैं? पहला आता है कलर। खाने में अलग अलग रंग बनाए जाते हैं, ये रंग नुकसान नहीं करते हैं, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि फाइनली वो चीज़ हमारी बॉडी में आने वाली है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल दूं कि आप लोग जो इमरती खाते हैं वो नारंगी रंग की होती है, तो वो रंग मिला के उसमें लगाया जाता है। मिठाइयाँ खाते हैं अलग अलग कलर्स की आप, तो मावई से अगर वो बनी है और उसमें यदि लाल रंग है, भूरा रंग है, तो डेफिनेटली उसमें कोई कलर मिलाया गया है। इसके अलावा आते हैं फ्लेवर्स एंड स्वीटनिंग एजेंट। खुशबुआँ होती है खाने में, अलग अलग तरह की खुशबू होती है। कभी किसी फल की खुशबू होती है, तो कभी किसी फूल की खुशबू होती है, हो सकता है गुलाब की खुशबू हो, पाइनएप्पल की खुशबू हो, तो उसके लिए मिलाए जाते हैं अलग अलग फ्लेवर्स। फ्लेवर्स के अलावा स्वीटनिंग एजेंट, मिठास बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो मीठी होती हैं, और उन्हें मीठा करने के लिए जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स। तो थर्ड कैटेगरी ऐसे केमिकल्स की आती है, वो होते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट के अलावा होते हैं फैट इमल्सिफायर्स। हम लोग कई बार कुछ चीज़ें जो खाते हैं वो हाईली फैट कंटेन होती हैं, और फैट जो होता है उसकी कंसिस्टेंसी पानी से अलग होती है, और यदि हमें उसे मिलाना है तो हमें एक लिक्विड बनाना है जिसमें है ऑयल और वाटर मिक्स, जिसमें इमल्सिफायर कहते हैं। वो इन इमल्शंस को बनाने में मदद करते हैं। आपका एक पोर्शन आता है सरफेस केमिस्ट्री जिसमें हम बात करते हैं कि इमल्शंस क्या होते हैं। ये मिक्सचर्स होते हैं ऑयल का और पानी का, जिन्हें मिक्स करना आसान नहीं होता है। तो इमल्सिफायर्स होते हैं, फैट इमल्सिफायर जो दोनों को प्रॉपर्ली मिक्स करने में मदद करते हैं, तो होते हैं फैट इमल्सिफायर।
फैट इमल्सिफायर के साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, स्टेबलाइज़र, क्योंकि है नहीं ज़बरदस्ती हमने दोनों चीज़ को मिक्स कर दिया, जो मिक्स नहीं हो रही थी थोड़ी देर बाद वो वापस अलग अलग हो गए, तो बना रहे इसके लिए मिलाना पड़ेगा स्टेबलाइज़र। तो फैट इमल्सिफायर के साथ मिलाया जाएगा स्टेबलाइज़र, ये भी केमिकल्स में आते हैं। अगर हम फ्लोर की बात करें, आटा जिसे कहते हैं, आटे में भी कुछ केमिकल्स मिलाए जा सकते हैं, क्योंकि आटा एक लो मॉइस्चर कंटेनिंग सब्सटेंस है जिसमें लंबे समय में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फफूंद, मोल्ड या ईस्ट लग सकते हैं। तो हमें फ्लोर में एक तो ब्लीचिंग एजेंट मिलाना पड़ता है जिससे उसका रंग इंप्रूव हो सके, यदि वो पीले रंग का है तो। कई बार कुछ आटे होते हैं जो पीले रंग के होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट वो होते हैं जिनका कलर इंप्रूवमेंट करते हैं, कलर एक्स्ट्रा अननेसेसरी कलर रखते हैं। और एक होते हैं एंटी स्टेलिंग रिएजेंट। एंटी स्टेलिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं जो इसके मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं जिससे लंबे समय में खराब ना हो। तो इन द फ्लोर, आटे में हम मिलाएंगे एंटी स्टेलिंग रिएजेंट। मैंने कहा ये वो केमिकल्स हैं जो खाने में मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, क्योंकि खाने के खराब होने के लिए मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन एक मेन रिस्पॉन्सिबल थिंग होती है। तो होता है एंटी स्टेलिंग एजेंट, और साथ में ब्लीच का यूज़ भी किया जाता है। ब्लीच वो केमिकल है जो कि अननेसेसरी एक्स्ट्रा कलर फ्लोर में से हटाने के काम में आता है। केमिकल इन फूड में एक वैरायटी आती है प्रिजर्वेटिव की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैम हो गया, स्क्वैशेस हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया, जो हम लंबे समय तक रखते हैं फ्रिज में, तो उनमें लॉन्ग लाइफ के लिए, उनके पिकल्स एग्जाम्पल, जैसे उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो हम बात करेंगे एक तो प्रिजर्वेटिव्स की। प्रिजर्वेटिव के अलावा होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट भी एक तरह के प्रिजर्वेटिव है जो कि रोकते हैं खाने की और एयर की रिएक्शन को, क्योंकि ऑक्सीडेशन एयर के साथ रिएक्शन करके खाना जल्दी खराब हो सकता है। तो इसके साथ है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के साथ लास्ट वैरायटी न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट। न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट आसान है समझना। हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो च्यवनप्राश हो या फिर हॉर्लिक्स या बोर्नवीटा जैसे केमिकल सब्सटेंस जो दूध में मिलाए जाते हैं, उनके ऐड में हमेशा कहा जाता है कि इनमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो आपको वाइटामिन्स, अमीनो एसिड और मिनरल जैसी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगी। तो ये केमिकल जो न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स में आएंगे। तो न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स वो जो खाने को अमीनो एसिड्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स आदि ये प्रोवाइड कर। ये आएंगे वो केमिकल्स जो कि अलग अलग तरह से अलग अलग पर्पस के लिए खाने में मिलाए जाते हैं। और इनमें अगर 8th पॉइंट छोड़ दिया जाए, जिसकी अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी में जाने वाले खाने से न सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि बॉडी में होने वाली बाकी एक्टिविटीज़ के लिए जो अमीनो एसिड विटामिन लगते हैं उनको भी पूरा करता है। अगर मैं इन बाकी की बात करूँ, कलर हो गया, फ्लेवर हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया, और फैट इमल्सिफायर हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गए, ये जो सारे हैं कहते हैं ये सिर्फ खाने की कॉस्मेटिक वैल्यूज़ बढ़ाते हैं। कॉस्मेटिक वैल्यूज़ मतलब दिखना अच्छा खाने का, या उसकी खुशबू अच्छी होना, या फिर उसमें एक ऐसे प्रिजर्वेटिव जो लॉन्ग लास्टिंग में रखें, ये उसकी कॉस्मेटिक वैल्यू बढ़ाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कमर्शियल वैल्यू बढ़ाते हैं। ये कंफर्म, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनको मिलाएं, इनके बिना भी काम चल जाएगा, मगर इसकी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जिसके कारण बॉडी को सारी जो रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम फूड खाते हैं वो कंप्लीट होती है। और इस चैप्टर में हमारा जो डिस्कशन होगा वो दो चीज़ से रिलेटेड होगा। एक तो हम स्वीटनिंग एजेंट्स पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव।
और हम पढ़ेंगे किस अलग अलग तरह के स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, कैसे उनका लिमिटेशंस होता है, और इसी कैटेगरी में हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव्स। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं स्वीटनिंग एजेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट जो खाने को मीठा करते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल, खाने में मीठे के लिए हम सबसे ज़्यादा क्या मिलाते हैं? केन शुगर, गन्ने की शक्कर, जिसे सुक्रोज कहा जाता है। तो सबसे कॉमन सोर्स में आते हैं दो, जिसमें एक है सुक्रोज और एक कहते हैं फ्रूट शुगर जो फलों से मिलती है। एक है सुक्रोज और दूसरा है फ्रुक्टोज। मगर खाने में मिलाई जाने वाली दो चीज़ें, इनके साथ अपनी दिक्कत है। एक तो एक कैलोरीफिक वैल्यू प्रोवाइड करती है बॉडी को। कैलोरीफिक वैल्यू प्रोवाइड करना मतलब शरीर में कैलोरी का इंटेक बढ़ना, जिससे वेट गेनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इनमें कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई, पहली प्रॉब्लम इनके साथ होने वाली। और जो दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ होती है वो होती है टूथ डिके, ये दांतों को भी खराब करती है। तो सुक्रोज और फ्रुक्टोज जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली शुगर है, हम खाने में जो मिलाते हैं, वो उनमें दो प्रॉब्लम है। कैलोरीफिक वैल्यू वेट गेन कराती है, साथ में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में दांतों को भी खराब करती है। इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालने के लिए बनाए गए हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। नाम ही बता रहा आर्टिफिशियली, मतलब ये बनाए गए हैं, नेचर में नहीं पाए जाते। इन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को ये दो कमियां दूर करने के लिए बनाया गया है। पहली, लिटिल और नो कैलोरीफिक वैल्यू, या तो बहुत कम कैलोरीफिक वैल्यू होगी इनमें, या तो नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, इसलिए शुगर लेवल नहीं बढ़ाते हैं ब्लड का। और दे डू नॉट कॉज टूथ डिके, ये दांतों को भी खराब नहीं करते। तो इस कैटेगरी में स्वीटनिंग एजेंट में शक्कर वो होती है जो खाने को मीठा बनाती है। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सुक्रोज और फ्रुक्टोज, पर उसकी अपनी प्रॉब्लम है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू वेट गेन की प्रॉब्लम बढ़ाती है, साथ में ही डायबिटीज़ की दिक्कत रहती है, टूथ डिके दांतों को खराब करती है। तो हम बनाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, जिनमें ये दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे स्वीटनिंग एजेंट्स है, पर हम शुरुआत करते हैं उस नाम के साथ में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और हर किसी ने सुना होता है, उसका नाम है सैक्रीन। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की कैटेगरी में पहला जो सब्सटेंस है वो आता है सैक्रीन। इस सैक्रीन को सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया गया था वो किया गया था 1879, बहुत टाइम हो गया, और तब से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर या कहना चाहिए सबसे ज़्यादा बिकने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। तो इट्स अ मोस्ट पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट, और जब से डिस्कवर हुआ तब से ये बहुत ज़्यादा इसकी सेल है। इट्स अ मोस्ट पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट। इसको हम केमिकली देखेंगे कैसा होता है। तो इसका केमिकल हमें ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, इसे ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड कहा जाता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ये रही बेंजीन की रिंग, ऑर्थो पोजीशन पे सल्फो ग्रुप है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप है, और ये है NH। इसका नाम है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड।
इसकी खासियत बताती हूँ मैं आपको कि क्यों इसको इतना प्रेफर किया जाता है। इससे पहले बताऊं, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में नहीं घुलता, बिना पानी में घुले खाने में कैसे जाएगा? तो वी मेक इट सोडियम और कैल्शियम सॉल्ट। तो इसका जो सोडियम या कैल्शियम सॉल्ट है, इट्स वाटर सॉल्युबल। सोडियम और कैल्शियम सॉल्ट इज वाटर सॉल्युबल। सीधे तो हम इसको यूज कर नहीं सकते इस ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड को, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता है। तो फर्स्ट यू शुड मेक श्योर दैट इट कन्वर्ट इनटू सोडियम और कैल्शियम सॉल्ट। मार्केट में भी इसी फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इसका ये फॉर्म जो है वाटर में सॉल्युबल है। यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे पहला फंक्शनल ग्रुप क्या था? SO2। इधर कौन सा था? कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों को लिंक करने वाला NH को हटा के लगा दिया सोडियम, तो ये क्या हो गया? सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो हम डायरेक्ट इसे नहीं घोल सकते, हमें पहले इसे सॉल्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। वैसी खासियत, इट इज 500 टाइम्स मोर स्वीट देन सुक्रोज। एक सुक्रोज से 500 गुना ज़्यादा मीठा, मतलब शक्कर के कंपेयर में बहुत कम लगता है। जिन्होंने देखा, क्योंकि बहुत कॉमन है, 1 या 2 जो छोटी छोटी गोली होती है वो इसकी काफ़ी होती है, क्योंकि ये 500 गुना ज़्यादा मीठा है। इट इज़ 500 टाइम्स मोर स्वीट देन सुक्रोज। is 500 times more sweet than sucrose. अगला, इट डू नॉट हैव एनी कैलोरिफिक वैल्यू। हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता। डाइजेस्ट नहीं होता, हम खाते हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती, जीभ, उसको अच्छा लगता है, बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता और सीधे ऐसा चीज यूरिन में से एक्सक्रीट हो जाता है। तो डू नॉट हैव एनी कैलोरिफिक वैल्यू, जिसकी वजह से ना तो वेट की प्रॉब्लम होती है इसमें और ना ही डायबिटीज़ का खतरा होता है इसमें। तो डू नॉट हैव एनी कैलोरिफिक वैल्यू। और तीसरा, डू नॉट कॉज टूथ डिके। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि डायबिटीज़ नहीं करता, तो ये एक तरह से अमृत है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि आज तक, जैसे मैंने कहा, बहुत साल हो गए इसकी डिस्कवरी को, तो आज तक काफ़ी सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये रिलीफ का काम करता है। इट इज़ मेनली यूज बाय डायबिटिक पेशेंट्स। इट इज़ मेनली यूज बाय डायबिटिक पेशेंट्स। तो ये हमारा पहला और सबसे पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट सैकरीन, दैट इज ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। 500 गुना ज़्यादा मीठा है सुक्रोज से, इसलिए हमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लगती है। ये कोई कैलोरिफिक वैल्यू नहीं कॉज करता, ये टूथ डिके नहीं कॉज करता, और ये डायबिटिक पेशेंट द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है।
जाता है। और एक और चीज़, ये एस सच फॉर्म में सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए इसे पहले सोडियम या कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है।